9 आदाब, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। खास बात महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। हज 2020 के लिए दरख्वास्त फॉर्म भरने की आखिरी तारीख में 17 दिसंबर तक तौसी। मरकजी अक़लियत उमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी से मशवरे के बाद मरकजी हज कमेटी का ऐलान। असलहा ज़ब्ती केस नांदेड़ के मोहम्मद इरफान की दरख्वास्त जमानत मनसूख। NIA ने बगैर मुल्जिम को इतला दिए सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त जमानत कराई मनसूख। एक मरतबा फिर इरफान को लिया हिरासत में। नॉर्वे में हुई कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज जारी। रजा अकेडमी और उलमाए किराम के वफ्द ने मुंबई में की नॉर्वे के कौंसल जनरल से मुलाकात। नॉर्वे की वज़ीर आज़म के नाम दिया मकतूब। शरपसंद तंजीम पर पाबंदी का मुतालबा। खुल्दाबाद में आसिफ शाह अव्वल और औरंगजेब आलमगीर के मज़ारात गुमनामी के अंधेरे में। MTDC के टूरिस्ट चार्ट से औरंगजेब आलमगीर का हटाया गया नाम। दरगाह कमेटी का इल्जाम, बैरून ममालिक के सयाहों की आमद हुई कम। महाराष्ट्र के अलावा दीगर रियासतों में हज 2020 के लिए कम दरख्वास्तें मौसूल होने के बाद फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख में तौसी का मुतालबा किया जा रहा था, जिसके बाद मरकजी हज कमेटी ने मरकजी वजीर अक़लियत उमूर मुख्तार अब्बास नकवी से मशवरे के बाद आखिरी तारीख में तौसी का ऐलान किया। अब सफर हज के ख्वाहिशमंद अफराद 17 दिसंबर तक फॉर्म दाखिल कर पाएंगे। आज 5 दिसंबर हज दरख्वास्त फॉर्म भरने की आखिरी तारीख थी, लेकिन मरकज़ी हज कमेटी की मीटिंग के बाद जो है इस तारीख में मज़ीद इजाफा किया गया। हमारे साथ जिना शेख साहब हैं, इनसे मालूम करते हैं कि कितने दिन का इजाफा किया गया है और दरख्वास्त फॉर्म जो है वो कितने मौसूल हुए हैं आपको। अभी तक हमारे 2,05,000 फॉर्म आ चुके हैं और हमारे पूरे स्टेट्स के हज कमेटी के चेयरमैन ने रिक्वेस्ट किया है हमें कि कुछ पासपोर्ट का उनको जो देरी से मिल रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें एक्सटेंशन होना चाहिए। ये रिपोर्ट हम लोगों ने मिनिस्टर साहब से, माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब से कहा और माइनॉरिटी मिनिस्टर के अप्रूवल के थ्रू हमें आज 12 दिन का एक्सटेंशन और मिला गया है। 2 दिसंबर 17 तारीख की लास्ट डेट होएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक बात ही बताइए कि कितना ज़्यादा चांसेस है आपको जो है वो मज़ीद फॉर्म आने का, क्योंकि लास्ट ईयर जो है वो 2.5 लाख से ज़्यादा फॉर्म हुए थे। अभी तक आपको जो है 2 लाख फॉर्म जमा हो पाए हैं, 2,05,000। मज़ीद आपने डेट बढ़ाई है, कितने फॉर्म मज़ीद आ सकते हैं आपको अंदाज़ा है? अभी एज पर कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे लगता है कि 12 दिन में करीबन 50,000 से ऊपर फॉर्म आने वाले हैं। और अभी तक फॉर्म जो भाइयों ने भरा है, भाई बहनों ने, तो जो 100% जो हज को जाना चाहते हैं उन्होंने फॉर्म भरा है। लास्ट ईयर 2,62,000 फॉर्म आए थे, उसमें ने कुछ जाने के लिए फॉर्म भरा था, कोई किसी ने न जाने के लिए फॉर्म भरा था। ये टाइम तो इंशाल्लाह 100% जो फॉर्म भरा है कि हज पर जाने वाले उन्होंने फॉर्म भरा। मरकजी हज कमेटी ने जो है वो आज़मीन हज को सहूलत देते हुए मजीद 12 दिन का एक्सटेंशन दिया है, यानी कि 12 दिन का इजाफा किया है। अब आज़मीन हज जो है वो 17 दिसंबर तक जो है वो हज फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। कैमरा पर्सन शरोज जलाल के साथ मुजुद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी को अभी तक सिर्फ 25,500 के करीब ही दरख्वास्त फॉर्म मौसूल हुई हैं। उनमें 70 साल से ज्यादा उम्र वाले आज़मीन हज की तादाद 1,465 है और नामहरम खवातीन की तादाद 30 के करीब बताई जा रही है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल महाराष्ट्र का कोटा 12,000 के करीब था, जबकि 15,000 से ज्यादा अफराद महाराष्ट्र से सफर हज पर रवाना हुए थे। सोचा था कि शायद लेट हो जाऊंगा, फिर भी मैं आज यहाँ पहुंचकर फॉर्म भरा और माशाल्लाह यहाँ पर हज हाउस वाले बहुत कोऑपरेट किए हैं। ऑनलाइन हमारा फॉर्म भर के दिए हैं, एक एक चीज़ बारीकी से पूछ के उन्होंने भरा है, लिखा है, ऑनलाइन पेमेंट करके दिया है। सब चीज़ सहूलियत बहुत अच्छी है माशाल्लाह। मुझे आज यहाँ पर मजबूरन आना पड़ा। मैंने ऑनलाइन फॉर्म सारा फिलअप कर दिया था। रात 1 बजे तक के मैं ट्राई कर रहा था पेमेंट ऑनलाइन करने के लिए, लेकिन 1:15 बजे सर्वर डाउन होने की वजह से नहीं हो पाया। लेकिन माशाल्लाह अभी यहाँ पर आने के बाद में जो यहाँ के ज़िम्मेदार लोग हैं उन लोगों ने मेरा अपडेट कर दिया और पेमेंट वगैरह सब ले लिया। लेकिन दूसरा, गवर्नमेंट को एक मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, ख़ास रिक्वेस्ट है
कि जो हम हिंदुस्तानियों का सब्सिडी बंद कर दिया गया है, उसकी वजह से यहाँ पे तादाद काफ़ी कम हो चुका है। काफ़ी यहाँ के हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़िम्मेदार और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि ये सब्सिडी फिर से शुरू किया जाए। क्या महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी को जो है वो अभी तक 25,000 के लगभग फॉर्म मौसूल हो चुके हैं। 2016 की बात की जाए तो इसी महाराष्ट्र हज कमेटी को जो है वो 55,150 दरख्वास्त फॉर्म मौसूल हुए थे, लेकिन ये तादाद घट के जो है वो 25,000 पर आ गई है। यानी कि 5 साल के अरसे में जो है वो महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी को जो है वो 20,000 तक की जो है वो फॉर्म में कटौती और कमी वाक़ई हुई है। यही हाल जो है वो देश के दूसरे राज्य की स्टेट हज कमेटी का है, रियासती हज कमेटी का है, जहां पर जो है वो फॉर्म के हुसूलियाबी में मुसलसल गिरावट आई है। कैमरा पर्सन शरोज जलाल के साथ मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। असलहा जब्ती के मामले में जमानत पर रिहाई पाने वाले नांदेड़ के मोहम्मद इरफान को एक मरतबा फिर से हिरासत में ले लिया गया है। कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA ने इरफान को हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की और वहां से उसकी दरख्वास्त जमानत मनसूख करवाई, जिसकी वजह से फिर से मोहम्मद इरफान को हिरासत में भेज दिया गया। चंद रोज कबल इरफान जब अपने मकान पर था तो तफ्तीशी अफसरान उसके घर पहुंचे, पूछताछ के लिए उसे अपने साथ ले गए और फिर उसे हिरासत में ले लिया गया। इरफान के साथ पेश आए हालात को जांच एजेंसी NIA के दोहरे और सौतेले मयार के तौर पर भी देखा जा रहा है। NIA ने इरफान की जमानत को खारिज करवाने के लिए उसे उसके वकील को बिना कोई इतला दिए निहायत खामोशी के साथ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। दरख्वास्त जमानत मनसूख होने पर इरफान के घर वाले शदीद तशवीश में मुब्तला हो गए हैं। मोहम्मद इरफान के अलावा दीगर 3 नौजवानों को असलहा जब्ती केस में गिरफ्तार किया गया है। नॉर्वे में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ रजा अकेडमी और उलमाए किराम के एक वफ्द ने मुंबई में नॉर्वे काउंसिल जनरल से मुलाकात करते हुए नॉर्वे में कुरान की बेहुरमती के मुतल्लिक़ हिंदुस्तानी मुसलमानों के दिल में पैदा होने वाली नाराजगी से वाकिफ करवाया। वफ्द ने नॉर्वे के काउंसिल खाने के तौसत से वज़ीर-ए-आज़म नॉर्वे एर्ना सोलबर्ग के नाम मकतूब रवाना करते हुए बेहुरमती करने वाले अफराद और तंजीम पर सख्त कार्रवाई करने और पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया है। हम लोगों ने जो कुरान मुक़द्दस की बेहुरमती नॉर्वे हुकूमत में वहाँ हुई, वहाँ जो कुछ दहशतगर्द तंजीम ने कुरान मुक़द्दस को आग लगाने की कोशिश की, इस सिलसिले में जब से ये वाक़या हुआ हम लोग एहतजाज तो करते रहे। हमने मीनारा मस्जिद में भी किया जलसा, हमने कॉन्फ्रेंस भी किया। तो उस सिलसिले में हमने जो है नॉर्वे की कौंसलेट से हमने टाइम लिया था मिलने के लिए, इसलिए कि हम अपना एहतजाज दर्ज कराएं। तो उन्होंने हमको टाइम दिया, हम जाके मिले। जनाब सईद नूरी साहब जो रज़ा अकेडमी के प्रेसिडेंट हैं, उनकी क़यादत में 5 लोग हम लोग जाके कल मुलाकात की हमने, और उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट किया, बहुत अच्छे से गुफ्तगू की हमसे। हमारा डिमांड ये था कि आपकी हुकूमत में जो आपके मुल्क में कुरान मुक़द्दस की बेहुरमती हुई है, उस जो है दहशतगर्द तंजीम में पाबंदी लगाई जाए और उन पर जो है सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाए। और हमारा जो पूरे हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का कुरान पर ईमान व अक़ीदा है, और सब कुछ आदमी मुसलमान बर्दाश्त कर सकता है। कुरान की बेहुरमती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आसिफ जाही सल्तनत के अवलीन फरमारवा मीर कमरुद्दीन इंतज़ामुल मुल्क आसिफ जा अव्वल और औरंगज़ेब आलमगीर के मज़ारात गुमनामी के अंधेरे में गुम हो रहे हैं। दरगाह कमेटी का इल्ज़ाम है कि MTDC ने टूरिस्ट चार्ट से औरंगज़ेब आलमगीर का नाम हटा दिया है, जिसकी वजह से पिछले कई बरसों से गैर मुल्की सयाहों की आमद बंद हो चुकी है। पेश एक खास रिपोर्ट। खुलदाबाद शहर बुजुर्गान दीन का मस्कन रहा है। ये वही शहर है जिसे शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने अपनी आखिरी आरामगाह के लिए मुंतखब किया। इसी शहर की मिट्टी में आसिफ जाही सल्तनत के पहले फरमारवा नवाब मीर कमरुद्दीन निज़ामुल मुल्क आसिफ जाह अव्वल का मज़ार है। अपने वक्त के अजीम हुक्मरानों ने बुजुर्गान दीन के अहातों में पेवंद खाक होना पसंद किया, लेकिन उन हुक्मरानों के मज़ारात आज गुमनामी के अंधेरे में गुम हैं।
बहुत कम लोग हैं जो अपने अजदाद की मज़ारात पर ख़ास तौर पर हाज़िरी देने खुल्दाबाद का रुख करते हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि आसिफ जाह अव्वल के मज़ार की देखरेख करने वालों और कारी कुरान को पहले HEH निज़ाम औकाफ ट्रस्ट की तरफ से माहाना मुशाहरा अदा किया जाता था, लेकिन पिछले 25 वर्षों से ये सिलसिला भी बंद हो गया है। अब दरगाह कमेटी आसिफ जाही खानदान के मज़ारात की निगहदाश्त करती है, लेकिन कारी और निगहदाश्त करने वालों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। यहाँ पर इससे पहले यहाँ उर्स वगैरह के लिए और यहाँ की जो साफ़ सफाई के लिए अखराजात के लिए हमारे को निज़ाम हैदराबाद का जो उनका औकाफ का डिवीज़न है वहाँ से जो है पेमेंट्स वगैरह मिला करती थी, वैसे मिला करते थे, मगर ये सिलसिला जो है 25-26 सालों का अरसा हो रहा है, मुनक़ता हो गया है। मगर फ़िलहाल जो है इसकी देख रेख हमारी दरगाह कमेटी जो है बिल्कुल कर रही है कि यहाँ पर की साफ़ सफाई, रंग व रोगन और यहाँ पर जो उर्स मनाया जाता है उसके अखराजात जो है दरगाह कमेटी उठा रही है। 1990 की दहाई तक औरंगाबाद के तारीखी मकामात की सैर करने वाले गैर मुल्की सयाहों का खुल्दाबाद में तांता बंधा रहता था, लेकिन अब गैर मुल्की सयाह खुल्दाबाद का रुख ही नहीं करते। कमेटी के जिम्मेदारों का इल्जाम है कि जब से MTDC यानी महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने अपने टूरिस्ट चार्ट से औरंगजेब आलमगीर का नाम हटाया है, उस वक्त से गैर मुल्की सयाह खुल्दाबाद का रुख नहीं कर रहे हैं। कि अभी जैसा प्रमोट करना चाहिए जो हालात हाजिरा के हिसाब से, जैसे गूगल मैप्स वगैरह है, ये हैं, जैसी मार्केटिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। और पहले ITDC और MTDC वाले भी यहाँ जो है फॉरेनर्स को लाया करते थे, मगर अब जो है वो यहाँ ला रहे नहीं है। इवन औरंगजेब के टॉम पे भी नहीं ला रहे हैं। अगर कोई विश करे तो आते हैं, नहीं तो नहीं ले आते हैं। उनके टूर में ये शामिल नहीं रहा। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से भी ये हमारे साथ जो है ये हो रही है कि नाइंसाफ़ी हो रही है कि वो यहाँ नहीं ला रहे हैं टूरिस्टों को। MTDC की जानिब से मुगल शहंशाह औरंगजेब आलमगीर का नाम टूरिस्ट चार्ट से हटाने का मामला तहकीक तलब है। अरबाब इक़्तिदार को इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए। HEH निज़ाम औकाफ ट्रस्ट इस जानिब अगर तवज्जो दे तो मंजरनामा बदल सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए खुल्दाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर प्याज को ले वुज़रा के ग्रुप में मीटिंग है। वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में ये मीटिंग हो रही है। प्याज की कीमतों पर लगाम लगाने को लेकर गौर-ख़ौज़ इस मीटिंग में किया जा रहा है। मुल्क भर में लोगों को प्याज रुला रही है। बढ़ती कीमतों की वजह से लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और इसी सब के चलते वुज़रा के ग्रुप की मीटिंग जारी है। वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में ये मीटिंग हो रही है। मुल्क में इन दिनों प्याज और लहसुन के दाम में हो रहे गैर मामूली इजाफे से लोग परेशान हैं। महाराष्ट्र में इस साल गैर मौसमी बारिश के सबब प्याज और लहसुन की फसल का भारी नुकसान हुआ है। नांदेड़ के भोंडार बाईपास पर वाक़ प्याज की होलसेल मंडी में इन दिनों प्याज की कीमतों में काफ़ी इजाफा देखा जा रहा है। होलसेल में प्याज 60 रुपये से 80 रुपये फ़रोख्त हो रही है, जबकि रिटेल में फ़ी किलो प्याज 100 रुपये के दरमियान में फ़रोख्त हो रही है। भी 60 रुपए किलो से लेके 120 रुपए किलो तक बिक्री नांदेड़ के मार्केट में। और प्याज की नए आने की वजह ये है मार्केट में कहाँ पे भी चौथ तरफ पूरे इंडिया में कहाँ पे भी माल नहीं है। ज़्यादा पानी गिरने की वजह से माल की जो क्वालिटी है वो पूरी डैमेज होगी पूरी वो। इसकी वजह से माल डैमेज होने से मार्केट में माल कम पहुँच रहा है। तो मार्केट में माल कम होने की वजह से माल के रेट बढ़ गए, वो 80 रुपये से लेकर 100 रुपये तक। इसकी वजह से माल कम आने की वजह से और ये माल का नुकसान होने की वजह से ये माल का डिमांड बढ़ गया। माल कम पहुंचने की वजह से इतना माल का रेट अभी मिल रहा है किसानों को। मुसलमानों में दस्तावेजात की आमतौर पर कमी पाई जाती है। ऐसे में भिवंडी में एक गैर सरकारी तंजीम केयर फाउंडेशन ने कई दुश्वारियों के बावजूद शहर के 316 अफराद का OBC सर्टिफिकेट बनवाकर उन्हें तकसीम किया। सर्टिफिकेट तकसीम का प्रोग्राम उर्दू बसीरा हॉल में मुनक़िद किया गया, जिसमें दानिशवरों ने ज़रूरी दस्तावेजात की अहमियत पर रोशनी डालते हुए लोगों से अपील की कि अपने दस्तावेजात और सरकारी मुराद और स्कीमों को हासिल करने के लिए थोड़ी बहुत मशक्क़त उठानी पड़े तो उठा ले, लेकिन ये दस्तावेजात ज़रूर बनवाएं। स्कीमें जारी रही। आज मुसलमानों में खासतौर से अगर हम कहें कि भाई फलाह बहबूद के लिए कौन सी स्कीम है, तो मुसलमान बच्चे, स्टूडेंट और जो लोग हैं
वो ज्यादा से ज्यादा ये कहते हैं वो माइनॉरिटी की स्कीम है, वो स्कॉलरशिप की स्कीम है। यानी हम सिर्फ उन स्कीमों को जानते हैं जो खास सिर्फ मुसलमानों के लिए जारी की गई हैं। उनको भी सबको नहीं जानते, उनमें से भी एक्का दुक्का को जानते हैं बस। हैदराबाद में एक खातून डॉक्टर की इज्तिमाई इस्मत रेजी और कत्ल के खिलाफ आकुला में हल्के ख़वातीन जमात इस्लामी की जानिब से इज्तिमाई धरना दिया गया। इस मौके पर ख़वातीन ने मुतालबा किया कि मुल्क में औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जल्द से जल्द कड़े इक़दामात किए जाएँ। साथ ही मुतासरा ख़वातीन को इंसाफ दिलाकर कसूरवारों को फांसी दिए जाने की मांग की गई। गलत हो वो किसी के साथ ना हो और हम ये चाहते हैं कि उसको जो है तो इंसाफ मिले और जिस तरह हर लड़की जो है तो हर चीज़ को इंसाफ देना चाहते हैं कि लड़की को पढ़ाई दो, शिक्षा दो, ये सब कुछ जो करना चाहते हैं इस केस से क्या उस लड़की को भी जो है तो इंसाफ मिलना चाहिए। इसके विरोध में जमात इस्लामी हिंद और GIO और बहुत सारे डॉक्टर्स और NGOs हमारे साथ हैं। हर साल रबीउस्सानी की 11 तारीख को पूरी दुनिया में सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी को याद किया जाता है। इस दिन कहीं जलसे तो कहीं जुलूस तो कहीं नज़र नियाज और महफिलों का इनकाद किया जाता है। वहीं मुंब्रा में इंतहाई तज़्को एहतिशाम के साथ जुलूस गौसिया गुज़िश्ता 30 बरसों से निकाला जा रहा है। इस जुलूस के मुतालिक मौलाना सईद मोइनुद्दीन अशरफ की सदारत में शहर के उलमाए किराम की अहम मीटिंग हुई, जिसमें तय पाया कि जुलूस 9 दिसंबर बरोज़ पीर को दोपहर 3 बजे बॉम्बे कॉलोनी से रवाना होगा, जिसमें ढोल बाजे, DJ और मौसीकी की सख्त ममानियत है। हर साल हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जुलूस पूरी दुनिया में शान व शौकत के साथ निकाला जाता है। मशवरा लिया गया कि किस तरीके से जुलूस निकाला जाए, किस तरीके से इस जुलूस को बेहतर से बेहतर बनाया जाए कि जुलूस गौसिया 11 रबीउल आखिर 9 दिसंबर बरोज़ पीर बाद नमाज ज़ोहर ठीक 3 बजे मुंबई कॉलोनी ग्राउंड अशरफ नगर मुंब्रा से निकाला जाएगा। आज़ाद कर्नाटक में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियां। कर्नाटक में आज 15 असेंबली हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग। 165 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला EVM में बंद। 9 दिसंबर को आएंगे नताइज। ज़िमनी इंतखाबात पर वोटरों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। वोटिंग के दौरान लोगों में जोश और जज्बा कम, नाराजगी और गुस्सा ज्यादा। जिला गुलबर्गा के तालुका चिंचोली में 8 साला माजूर लड़की की इस्मत रेजी के खिलाफ आज दूसरे दिन भी एहतजाज। कसूरवारों के लिए फांसी का मुतालबा। कर्नाटक में आज 15 असेंबली हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के तहत वोट डाले गए। पोलिंग के दौरान कहीं पर भी किसी नाखुशगवार वाक़ये की इतला नहीं है। मजमूई तौर पर पोलिंग पुरअमन रही। 165 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज EVM में बंद हो गया है। नताइज 9 दिसंबर को आएंगे। येदियुरप्पा हुकूमत के लिए ज़िमनी इंतखाबात जियो या मरो जैसी सूरत हाल है। हुकूमत बचाने के लिए येदियुरप्पा को 15 में से कम अज कम 6 असेंबली हल्कों में कामयाबी जरूरी है। पंद्रह असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात कर्नाटक की मौजूदा सियासत के लिए काफी अहमियत के हामिल हैं। इन ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद ही कर्नाटक की सियासी तस्वीर साफ होगी। कांग्रेस, JDS और BJP तीनों जमातों ने ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी के लिए अपनी पूरी तवानाई लगाई है। असल मुकाबला कांग्रेस और BJP के दरमियान देखा जा रहा है। कुछ मकामात पर मुकाबला सेरुखी देखा जा रहा है। कुल 165 उम्मीदवारों में 126 आज़ाद उम्मीदवार हैं। मजमूई तौर पर सिर्फ 9 खवातीन ही मैदान में हैं। रियासती दारुलहुकूमत बेंगलुरु में ज्यादा सियासी गहमा गहमी देखी गई है। बेंगलुरु शहर के 4 असेंबली हलकों शिवाजी नगर, महालक्ष्मी लेआउट, यशवंतपुर और KR-पुरम असेंबली हलकों में वोट डाले गए। इन चारों हलकों में ही सबसे ज्यादा 56 उम्मीदवार मैदान में थे। मौसम सर्द होने की वजह से सुबह के औकात में पोलिंग की शरह कम देखी गई, तहम वक्त के साथ साथ पोलिंग फीसद में कुछ हद तक इजाफा देखा गया। पोलिंग के इब्तदाई 2 घंटों में सिर्फ 6% वोट्स ही रिकॉर्ड किए गए। सबसे ज्यादा पोलिंग फीसद अथानी हल्का असेंबली में दर्ज की गई। बेंगलुरु शहर की 4 सीटों के अलावा शिमाली कर्नाटक की 6 सीटों गोकाक, अथानी,
हीरे किरोर, रानी बेनूर, विजयनगर और कागवाड़ में भी वोटर्स ने अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल किया। इसके अलावा जनूबी कर्नाटक के हुनसूर, होसाकोटे, चकबालापुर, कियारपेट और शिमाली कनेरा जिले के यल्लापुर में भी आज वोट डाले गए। मजमूई तौर पर वोटर्स में इन ज़मीनी इंतखाबात के ताल्लुक से कोई खास जोश व खरोश नहीं देखा गया। वोटर्स खामोश जज्बे से अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करते देखे गए। पोलिंग को फुल प्रूफ बनाने के लिए माकूल इंतजाम किए गए। पोलिंग स्टेशनों पर सिक्योरिटी के भी जबरदस्त इंतजाम देखे गए। ज़ईफ व माजूर वोटर्स के लिए भी पोलिंग बूथ पर खास इंतजाम किए गए थे। 15 असेंबली हलकों में पोलिंग की शरह फीसद बढ़ाने के लिए रियासती हुकूमत ने मुताल्लिका असेंबली हलकों में सरकारी छुट्टी का भी ऐलान किया था। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जब्बार मीर की रिपोर्ट। रियासत कर्नाटक के 15 असेंबली हलकों में आज दोबारा इंतखाबात हुए हैं। इस ज़िमनी इंतखाबात पर लोगों ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। कांग्रेस और जेडीएस के 17 MLAs के इस्तीफे के बाद ये इंतखाबात हुए हैं। वोटिंग के दौरान लोगों में जोश और जज्बा कम, नाराजगी और गुस्सा ज्यादा देखने को मिला। बेंगलुरु के शिवाजी नगर में हमारे नुमाइंदे ने वोटरों से खास बातचीत की। रियासत कर्नाटक के 15 असम्बली हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के तहत वोटिंग हुई है। बड़ी तादाद में वोटरों ने अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया है। हालांकि वो जोश और खरोश इस इलेक्शन में देखने को नहीं मिला है जो आम तौर पर देखने को मिलता है। बताइए, आपने वहाँ पर वोट दिया, किस उम्मीद के साथ आपने वोट दिया है? हालात बदलेंगे, खैर का फैसला होगा, भलाई का फैसला होगा, जनता को सहूलतें सब मिल जाएंगी, हमारी बात सुनेंगे पहुँचे तो उनके पास, ये हमारे मंशा है। 1.5 साल गुजरे हैं, कभी भी जो है यहाँ पर स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिली, इस्तेहकाम देखने को नहीं मिला। हमेशा जो है कोई ना कोई सियासी ड्रामा, इख्तलाफात, चाहे वो कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, जेडीएस के हों, सभी लीडरों में इख्तलाफात देखने को मिले। स्टेट में ऐसा होता है कि जब तक क्लियर मेजॉरिटी नहीं आती तो ऐसे ही हालात पैदा होते हैं, लेकिन इसमें बीजेपी की ज़्यादा चाल चलती है। पैसों की बलबूते पे, ईडी का, आईटी का धमकियों से उन्होंने एमएलओ को अपने साइड लिया था। कि जो आपका माहौल बिल्कुल कंफ्यूजिंग हो गया है, इस वजह से कि कई एमएलए जो है, जो पहले हम लोग वापस उनको पहले जब हम इलेक्ट किए थे, फिर वापस वो जो है कांग्रेस छोड़ के जाके फिर इसमें जाके जम गए, बीजेपी में जाकर जम गए, तो इट्स ऑल वेरी रॉन्ग। ये तो बिल्कुल गलत हुआ है। तो इस वजह से जो है ये इलेक्शन आया है, करना पड़ा, बाई इलेक्शन करना पड़ा है। और इसके लिए हम लोग उन लोगों से यही सवाल पूछते हैं कि ना, अगर हम लोगों को पहले मालूम होता कि आप लोग इस तरीके के हैं तो हम लोग आपको वोट देने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। हम लोगों ने मेहनत की, हम लोगों ने कोशिश करके हमारे। आपका कहना है कि कोई भी सियासतदान हो, वो एक मरतबा मुंतखब हो जाए तो पार्टी न बदले? बिल्कुल, जो इलेक्ट करते हैं, अब मिसाल के तौर पर अगर मैं आज वोट किसी जैद को दे रहा हूँ तो जैद का काम है कि मेरे वोट का एतबार करे, और अगर वो कोई पार्टी बदलने से पहले मुझे पूछे, यानी आवाम से पूछे कि है ना, क्या मैं जा सकता हूँ। मैं बताइए, शिवाजी नगर का क्या माहौल है? शिवाजी नगर का माहौल जो है ये सियासतदाना की तरफ से पूरा बिगड़ गया है। ये 17 MLA इधर से उधर भागे, उधर से उधर भागे, बम्बई चले गए, जाकर ये हुकूमत गिरना चढ़ना उगना चढ़ना, ये पब्लिक को बहुत तकलीफ हो रही है इसमें। अभी जो यहाँ का इलेक्शन जो चल रहा है, इसमें भी जो आदमी बेजार है, कहते कि क्या 3 महीने में 3 इलेक्शन, हाँ 3 महीने में 3 इलेक्शन होना। तो लोगों में इसी बात का ये गुस्सा है कि जिनको हम अपने नुमाइंदे बनाकर असेंबली में भेज रहे हैं, अब हम उनको वोट डाल कर भेज रहे हैं, और वो जो है वोटर्स के जज्बात से खेलकर जो है खरीद और फरोख्त में हॉर्स ट्रेडिंग में लगे हुए हैं, अपने आप को बेच रहे हैं। वो अपने आप को बेच रहे हैं, लेकिन लोगों में जो है कि उनके एतमाद को बेचा उन्होंने, वोटर्स के एतमाद को बेचा उन्होंने। अपने आप को बेचने के साथ साथ जो है वोटर्स के एतमाद को बेचा है। तो वोटर्स जो है इन 17 MLA को ज़रूर सबक सिखाएगी। आज तक हमें वोटां देते गए, राज किसका चल रहा है? सब उनका घरां क्योंकि बच्चा रखे था, खुश रखे था, हो गया क्या? हम ना हक़ को वास्ते हमें वोट कहीं देते, वोट देते थे हमारा हक़ के वास्ते। आज हमारा हक़ के वास्ते वोट लेने 5 साल घंटे मांगे तो क्या फ़ायदा वोट देखो हमें? उसके आज हमारा हक़ होना हो तो हमारा वोट ले, तो बस हमारा काम कर को देना। तो है ना, यहाँ के लोग अच्छे होने चाहिए, उनके दिल में मोहब्बत होनी चाहिए, ये हिंदू मुस्लिम का भेदभाव सब निकालना चाहिए। सब ऐसा रखेंगे तो ही ना सबको होगा, ताकि हम लोगों को सहूलतें बनाए, हर चीज़ें सहूलतें बनाए, हर चीज़ें चली यहाँ पर, आवाम को सहूलतें बने, सड़कें सही हुए, हर चीज़। आपने वोट दिया अपना?
नहीं, अभी तक तो नहीं दिया। क्योंकि मैं तो कंफ्यूज हूँ किसको वोट दूँ किसी को नहीं दूँ, क्योंकि वजह तो साफ साफ है। आज तक डेवलपमेंट हमारा एरिया तो अब तक तो डेवलपमेंट नहीं हुआ। हम तो बचपन से यहाँ से गुजर चुके हैं। आज तक आप अभी भी जाके देखिए, कुछ गलियों में ड्रेनेज वाटर तो जाते ही रहता है। वो अभी तक कुछ सड़कें तो इतनी है कि अभी तक ठीक ही नहीं हुए। यानी कि तरक्की चाह रहे हैं यहाँ के लोग। हर बार इलेक्शन आने की वजह से जो दूसरे लीडर हैं, 5-5, 6-6 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ जाके जो पार्टी में इख्तियार नहीं आ सकते, वैसे लड़के सब जो पार्टियां सब आ जाने की वजह से जो है आदमी परेशान है, किसको देना किसको नहीं देना वोट बोल के। यानी कि लोगों में जो है ये भी एक खदशा है कि यहाँ पर वोट डिवाइड हो रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जी, बहुत से कैंडिडेट्स हैं, बहुत सेकुलर कैंडिडेट आना ज़रूरी है। हालात शहर कैसे हैं? जी, सवालात तो अच्छे हैं आपकी। प्रॉब्लम क्या है, अगर कैंडिडेट इस तरह हर पार्टी से जाते रहेंगे तो पब्लिक ऑटोमेटिक डिस्टर्ब हो जाएगी, परेशान हो जाएंगे। और उसके ऊपर से 15-15, 16 कैंडिडेट डाल देंगे तो क्या करेंगे? पब्लिक परेशान होकर इधर डालेंगे उधर, वो चीज़ें हैं। लेकिन बहरहाल हमारा जो है कोशिश है कि पोलिंग ज़्यादा से ज़्यादा होना है। रियासत कर्नाटक के 15 असम्बली हलकों में ज़िमनी इंतखाबात की वोटिंग पुरअमन रही। हालांकि लोगों में वो जोश और जज्बा देखने को नहीं मिला जो आम इंतखाबात में देखने को मिलता है। लेकिन इस इलेक्शन से अवाम बस यही उम्मीद कर रही है कि रियासत कर्नाटक में दल बदल की सियासत, जोड़ तोड़ की सियासत ख़त्म हो, यहाँ के सियासी हालात मुस्तहकम हो, ये एक अच्छी हुक्मरानी रियासत कर्नाटक में देखने को मिले। कैमरामैन श्रीनिवास लू के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। जिला गुलबर्गा के तालुका चिंचोली में 8 साला माजूर लड़की की इस्मत-रेज़ी के खिलाफ आज दूसरे दिन भी गुलबर्गा में एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। कई तलबा तंजीमों ने कसूरवारों के लिए फांसी का मुतालबा किया। कल्याण कर्नाटक सेना ने कसूरवारों का अलामती पुतला बनाकर अलामती तौर पर फांसी दी। बाद अज़ां पुतला जलाकर अपने गम गुस्से का इजहार किया। डीसी ऑफिस पर भी एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से सख्त कवानीन का मुतालबा किया और मुकर्ररा मुद्दत में इस्मत रेज़ी के कसूरवारों के लिए फांसी देने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर तलबा में सख्त गुस्सा देखा गया। जरा से भी किसी के अंदर अक्ल है? अरे आदमी के रूप में हैवान हो गए सब यहाँ पे। जहाँ कर आजकल हमारे जनरेशन के लोग देखो, जहाँ पर एक जगह मोदी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी को पहले बचाओ तो सही। एक तरफ देखो तो रेप करते, दूसरी तरफ देखो तो बच्ची को पैदा होते ही मार देते। अगर तुम लोग को सच्ची में अक्ल है तो इस जनरेशन को बदलो, और ये किसी और के से नहीं, तुम्हारे हाथ में ही है। तो इसको बदलने के लिए पहले इंसान को बदलना पड़ेगा, आदमी जात को बदलना पड़ेगा। रायचूर में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने देरीना मसाइल को हल करने और मुख्तलिफ मुतालबात को पूरा करने की मांग करते हुए एहतजाजी रैली निकाली। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने मजदूर तंजीम CITU के बैनर तले ये रैली निकाली। वाज़ेह है कि मजदूर तंजीम और आंगनवाड़ी के लीडरों ने वर्कर्स में अपने मुतालबात के ताल्लुक से शोर बेदार करने के लिए जीप यात्रा निकाली है। जीप रैली आज रायचूर पहुंची। बाद में रैली की शक्ल में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने टीपू सुल्तान गार्डन पहुंचकर एक जलसा मुनक्किद किया। इस मौके पर आंगनवाड़ी लीडरों ने आंगनवाड़ी सेंटरों में LKG और UKG खोलने के अलावा तलबा को यूनिफॉर्म और जूते फराहम करने की मांग की है। खास बात कर्नाटक में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए।